जब हम ये वर्ड बोलते हैं अबंडेंस तो लोगों के दिमाग में जहन में केवल एक ही चीज़ आती है, वो है वेल्थ। आपकी नज़र में अबंडेंस क्या है? एबंडेंस का सीधे सीधे अर्थ है जब हर पल आप नाच रहे हैं, जब केवल आप नहीं पूरा यूनिवर्स आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महारास। क्या जगत की भलाई है जो भारतवर्ष ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये थॉट प्लेन पर एबंडेंस से भरा व्यक्ति वही ऐसे सोच सकता है कि पूरा जगत सुखी हो, पूरा जगत शांत हो, पूरा जगत नाचता हो, पूरा जगत एकदम समृद्ध हो जाए, आनंदित हो। आपने तो अबंडेंस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसको कैसे एबंडेंस में कहिएगा? जी नहीं, मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, MRG। अगर ये छोटे से फॉर्मूले को हम ध्यान दें तो हम एबंडेंस में जीना शुरू कर देंगे। क्या सीक्रेट्स हैं, कौन सी विधियां हैं जिससे कि हम एबंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करें? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा जब अलाइंड हैं, तब अपने आप ही एबंडेंस हमारी तरफ बहना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा एफर्मेशंस दिन के किस समय में काम करते हैं? सुबह और शाम सबसे ज्यादा, या कभी भी ऐसा कोई समय जब आप हृदय से भरे। रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? कई बार लोग बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम्स भी देख लेते हैं। आपको अपने विजुअलाइजेशन पर, अपने अफर्मेशन पर फेथ है या नहीं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमें हेल्थ वाइज बात करें तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। कितने लोग हैं, अब मॉरिस गुडमैन को देख लो, पूरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई थी उसकी, विजुअलाइजेशन के दम पर परफेक्टली हेल्दी हो गया और अपना पूरा का पूरा उसने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर लिया। और स्वामी जी, मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि जब आप ग्रैटिट्यूड से भरते हैं तो परमात्मा कहाँ कहाँ से क्या क्या बरसाता है आपको मालूम भी नहीं पड़ता। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं आप? एकदम मस्त, एकदम। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में समृद्धि को, अबंडेंस को हम कैसे आकर्षित करें, कैसे अट्रैक्ट करें। आज मैं जहाँ पर हूँ, आज मैं जिस स्टेट में हूँ, क्या अगर मैं मेरी करंट स्टेट से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और अगर मैं किसी एक डिज़ायर्ड स्टेट पे पहुँचना चाहती हूँ, तो क्या वो अबंडेंस को क्या मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ? आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यू बीइंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, आपकी नज़र में अबंडेंस का क्या मतलब है? क्योंकि जब हम ये वर्ड बोलते हैं अबंडेंस तो लोगों के दिमाग में, जहन में केवल एक ही चीज़ आती है, वो है वेल्थ, वो है धन। लेकिन आपकी नज़र में अबंडेंस क्या है? देखिए, मेरे लिए तो एबंडेंस का सीधे सीधे अर्थ है जब हर पल आप नाच रहे हैं। जी। पूरी दुनिया को बेशक आप सेलिब्रेट करते नज़र नहीं आते, लेकिन अंदर आपका रोया रोया नाच रहा है। जब आपकी एक एक कोशिका सेलिब्रेट कर रही है, जब केवल आप नहीं पूरा यूनिवर्स आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महारास। महाराज। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हैं तो वो गोपी और ग्वालों के साथ रास रचाते हैं। यानी जब ऐसे सब नाच रहे हैं, उनका एक एक सैल नाच रहा, एक एक रोया नाच रहा उनका। फिर एक दिन उन्होंने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी दिन है, अब महारास होगा। तो क्या रास और महारास का अंतर है? जब आपका पूरा वजूद नाच रहा है तो रास है, और जब आपके साथ साथ पूरा यूनिवर्स का एक एक कण नाच रहा है तो महारास है। तो मेरे लिए तो अबंडेंस है कि जब पूरा यूनिवर्स नाच रहा है और उस यूनिवर्स में सब कुछ आ गया। सबसे पहले तो शरीर आ गया। तो आप देखें
क्या हमारा शरीर नाच रहा है? क्या हम बहुत उदास रहते हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा आलस से भरे हुए हैं? अगर आप बहुत आलस से भरे हुए हैं, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, आपका एनर्जी लेवल हमेशा कम रहता है, तो फिर आप एबंडेंस में नहीं जी रहे हैं। आप दौड़ करके ऐसे सीढ़ी चढ़ जाएं, दौड़ करके सीढ़ी उतर जाएं, आप बच्चों जैसे इतनी ऊर्जा से भरे हों, इतने उत्फुल्लित रहते हों, इतनी प्रफुल्लित रहते हों। सबसे पहले तो फिजिकल प्लेन पर तय करें, जिसकी ओर संसार ध्यान नहीं दे रहा। अभी हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम केवल धन को एबंडेंस समझ बैठे हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने भारतवर्ष में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है वो है शरीर। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, शरीर ही ऊर्जा से नहीं भरा हुआ है, शरीर ही पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, होंगे आपके पास करोड़ों रुपए, होंगे आपके पास अरबों रुपए, आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे। आप कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, आप अमेरिका घूमने गए हैं कि मलेशिया घूमने गए हैं, लेकिन आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आप तो किसी चीज को, पूरी प्रकृति को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप आकाश को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चे देखिए आप, उनके पास अभी धन नहीं है, उनको पता भी नहीं पद क्या होता है, वो ना IAS है, ना IPS है, ना ही वो अभी कोई प्रधानमंत्री बने हैं, ना मुख्यमंत्री बने, वो एबंडेंस में जी रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है छोटे बच्चे, देखिए आप ऐसे। अब भगवान श्री कृष्ण हैं, छोटे से बच्चे मोर मुकुट लगा करके, ऐसे जैसे वो शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के भी बादशाह। वो हकीकत में हम एबंडेंस को लेकर के पैदा ही हुए हैं, पहले तो ये अच्छे से समझ लें। हम उसके साथ पूरा का पूरा अस्तित्व हम साथ लेकर के पैदा, और अस्तित्व अभी इसी समय एबंडेंस में जी रहा है। तो पहली चीज तो ये समझनी होगी। और फिजिकल प्लेन देखिए, तय करें क्या आप फिजिकल प्लेन पर एबंडेंस में रह रहे हैं। और दूसरा है मेंटल, क्या हमारे विचार, देखिए मैं अगर आपके बारे में निंदा के रूप में, चुगली के रूप में सोच रहा हूं, एक तो ये है कि मैं आपके अंदर कोई सैकड़ों आपके अंदर अच्छाइयां, मैं कोई एक एंगुलरिटी नोट करता हूं, और फिर मैं आपको निवेदन करके कहता हूं कि स्मृति, आपके अंदर ये बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मैंने एक एंगुलरिटी ये नोट की है, हो सकता हो ना हो। तो अब आप क्या कहेंगे कि बताइए स्वामी जी, बताइए। ईगरली आप सुनेंगे, और फिर उसको दूर करने की कोशिश भी आप एनालाइज करेंगे, सच में मेरे अंदर ऐसा है कि नहीं है। लेकिन जब मैं अंदर ही अंदर थॉट लेवल पर जी रहा हूँ, आपको तो बोल नहीं रहा, मैं 100 लोगों को मैंने बोल दिया, तो मैं मेंटल प्लेन पर एबंडेंस में नहीं हूँ। मेंटल प्लेन पर मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नीचे के लेवल पर। और फिर मैं, चाहे धन हो, और चाहे समृद्धि हो, और चाहे फाइनेंस हो, मैं उसको भी कैसे अट्रैक्ट करूँगा मैं, क्योंकि अभी मेरा फिजिकल प्लेन साथ नहीं दे रहा, अभी मेरा मेंटल प्लेन साथ नहीं दे रहा है। तो विचारों के तल पर, क्या मेरे विचार सच में प्रेम से भरे हैं, करुणा से भरे हैं? क्या मेरे विचार आनंद से भरे हैं? क्या मेरे विचार गहन शांति से आ रहे हैं? क्या शून्यता से मेरे विचार आ रहे हैं वहां से? क्या मेरे विचार क्रिएशन से आ रहे हैं, क्रिएटिविटी से आ रहे हैं? तो फिर विचारों में मेरे एबंडेंस है। क्या जगत की भलाई है, जो भारतवर्ष ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये थॉट प्लेन पर, ये क्या कहते हैं, बोलने के प्लेन पर एबंडेंस है। जो एबंडेंस से भरा व्यक्ति वही ऐसे सोच सकता है कि पूरा जगत सुखी हो, पूरा जगत शांत हो, पूरा जगत नाचता हो, पूरा जगत एकदम समृद्ध हो जाए, आनंदित हो जाए। आपने तो अबंडेंस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। अबंडेंस, जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसको कैसे अबंडेंस में कहिएगा जी? नहीं जी, जिसके लिए पूरी धरती उसका घर है, वसुधैव, ये भारत हमेशा से अबंडेंस में जी, वसुधैव कुटुंब, हम पूरे वसुधा के लिए सोच रहे हैं, ये अबंडेंस। ऐसे इमोशनल प्लेन पर देखिए, हृदय के तल पर जी, क्या सच में हमारे, जैसे आप देखिए पेट्स के प्रति भी आप कितने करुणा से भरे हैं। भगवान महावीर को कपड़े भी नहीं उनके पास में, लेकिन एबंडेंस में जी, एक चींटी तक की भी कितनी फिक्र है, एक कांटे तक की भी कितनी फिक्र है उनको, कि उनकी धोती कांटे में उलझ गई, अब उसको खींच नहीं रहे, कांटा ना टूट जाए, उसको कष्ट ना हो जाए। देखिए आप,
ये एबंडेंस में जी रहे हैं। हमको किसी और की भी इमोशनल प्लेन पर, फिर सोशल प्लेन पर देखिए, सोशल क्या हमारे चारों तरफ जो हमारा पड़ोस है, जो हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, क्या उनकी कोई फिक्र है हमको? अपने रिश्तों की कोई हमको फिक्र है? क्या हमने बस ऐसे ही केवल धन कमाने के उसमें पागल दौड़ में हम भूल ही गए? अभी आपने देखा ना किताब जो अभी ऑस्ट्रेलियन नर्स जो है वो ब्राउनी वेयर ने जो Yes. किताब छापी है, जी। जो लिखी है, हाँ जी। करीब करीब उन्होंने जो 1000 से भी ज़्यादा, करीब करीब 3000 लोगों की मौत अपने सामने देखी है, और टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग उन्होंने लिखी है। उनमें से एक तो यही है, काश जो पैसा मैंने धन कमाने में दिया, काश जो पैसा मैंने काश जो समय मैंने धन कमाने में लगाया, काश जो समय मैंने मकान बनाने में लगाया, काश थोड़ा सा समय चुरा करके मैंने अपने रिश्तों को दिया परिवार को, होता। अपने रिश्तों को दिया होता, काश समय पर मैंने लोगों से क्षमा मांग ली होती, काश लोगों को समय पर मैंने क्षमा कर दिया होता। और पहला रिग्रेट क्या लिखा? काश मैंने समय रहते हुए अपने जीवन को जी लिया होता। जब हंसने की इच्छा थी तब मैं हंस लेती, जब मैं रोने की इच्छा थी रो लेता, जब नाचने की इच्छा थी तब मैं नाच लेता। ये सब एबंडेंस है। नहीं तो बाद में रिग्रेट। सोशली भी हम चारों तरफ हमारे रिश्ते छूटते चले जाते धन के चक्कर में। तो केवल धन ही एबंडेंस नहीं, धन तो एक उसका छोटा सा हिस्सा है। फाइनेंशियली भी निश्चित रूप से हम बिल्कुल इकोनॉमिकल फ्रीडम में होने चाहिए। हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई ये शर्ट मुझे खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, ये बाइक मुझे खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, ये कार मुझे हमारे पास इतना हो कि हम एकदम जब चाहें तब कोई भी चीज़ ले सकें। और फिर स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 प्लेन पर मैं कह रहा हूँ। पहले तो फिजिकल प्लेन, मेंटल प्लेन, सोशल प्लेन, इमोशनल प्लेन, फाइनेंशियल प्लेन और फिर स्पिरिचुअल प्लेन। अब मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगा, जब हमारा शरीर, अब आप पूछ रहे हैं कि क्या सीक्रेट्स हैं, कौन सी विधियां हैं जिससे कि हम एबंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है हर प्लेन पर कैसे एबंडेंस हमारी ओर अट्रैक्ट हो। तो मैं पूरी मनुष्य जाति को कहना चाहता हूं कि जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी आत्मा, हमारा निराकार जब अलाइंड हैं, तब अपने आप ही एबंडेंस हमारी तरफ बहना शुरू हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली। भगवान गौतम बुद्ध की तरफ एबंडेंस, पूरा यूनिवर्स बह रहा है। ओशो की तरफ पूरा एबंडेंस बह रहा है। महावीर की तरफ, भगवान श्री आदि शंकराचार्य की तरफ, भगवान श्री कृष्ण की तरफ, अपने आप ही पूरा यूनिवर्स बह रहा है उनकी तरफ, क्योंकि ये सब अलाइंड है। हकीकत में क्या है, हमारा शरीर कहीं है, हमारा मन कहीं है, हमारा हृदय कहीं है और हमारी रूह कहीं है। ये घटना मुझे याद आ रही है, जोक की तरह ही है कि मैंने सुना है सेठ चंदूलाल ट्रेन में बैठे थे AC 2 टायर में और अपना आराम से जाकर के खाना पीना खा करके ऊपर वाली सीट पर जा कर के लेट गए। और जब वो लेट गए उन्होंने पूछा, उन्होंने एकदम याद आया, अरे नीचे वाला जो पैसेंजर है इससे तो इंट्रोडक्शन किया नहीं और इससे पूछा भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। तो उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं इटारसी जा रहा हूँ। तो एकदम कूद करके ऊपर से कूद गए वो एकदम से। बोले भाई हद हो गई आजकल टेक्नोलॉजी की भी, मतलब एक ही कोच, देखो भाई नीचे वाली सीट इटारसी जा रही है, ऊपर वाली मुंबई जा रही है एक ही कोच में। नीचे इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गई कि नीचे वाली सीट कहीं जा रही है और ऊपर वाली कहीं और जा रही है। तो ऐसा ही हमारा हो रहा है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। शरीर हमारी अलग भाषा बोल रहा है, हमारी एक लैंग्वेज नहीं है शरीर की, जहाँ पर हमारे थॉट्स की, हमारे इमोशंस की और हमारे निराकार, हमारी बीइंग की जब एक ही लैंग्वेज, जब एक ही लाइन पर आ जाए तो सारी चीज़ें हमारी ओर बहनी शुरू हो जाती है। इसको मैं कहता हूँ एबंडेंस। और वहाँ पर आता है एक एक क्षण सेलिब्रेशन, एक एक क्षण गहन शांति, एक एक क्षण परम आनंद हमारे ऊपर बरसता है। अब ये भगवान श्री कृष्ण परम आनंद में जी रहे हैं, ये सेलिब्रेशन में जी रहे हैं। इनका जीवन ऐसा नहीं कि ये 1 घड़ी के लिए या 2 घंटे के लिए रास रचा कर, इनकी पूरा जीवन ही रास है। जिस समय ये यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में ये युद्ध के महाभारत में खड़े, तब भी इनके अंदर रास चल रहा है, महारास चल रहा है। ऐसा नहीं तब इन्होंने रास को गंवा दिया है।
मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ जी। बहुत छोटा सा, 3 केवल MRG। MRG। हाँ, ये छोटा सा फॉर्मूला है। अगर ये छोटे से फॉर्मूले को हम ध्यान दें तो हम एबंडेंस में जीना शुरू कर देंगे। देखिए, सबसे पहला M जो वर्ड है वो माइंड सेट। एब्सोल्युटली मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्यादातर लोग किस लिए गरीब हैं? क्योंकि उनके अंदर गरीबी का माइंड सेट माइंडसेट है। ज्यादातर लोग, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, ज्यादातर लोग क्यों बीमार हैं? क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो बीमार है। बीमार का देखा है। नहीं, वो एक अनीता नाम की महिला आजकल तो बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। आप कभी गूगल करके देखिएगा, वो विदेश में रहती, यूरोपियन कंट्रीज में, वो अनीता नाम की। देखो, इतनी अर्ली एज में उसको कैंसर हो गया। तो फिर कैंसर कैसे हुआ? वो दिन रात कैंसर के बारे में स्टडी करती रहती। जैसे आसपास कुछ लोगों को कैंसर हुआ ना, वो कैंसर के बारे में स्टडी कर रही है वो। और स्टडी करते करते उसके भीतर एक लगातार थॉट चलने लगा, कहीं मुझको भी ना हो जाए, कहीं मुझको भी ना हो जाए, अरे क्या मैं कैसे हैंडल करूंगी, मुझको हो जाएगा। तो इतनी अर्ली एज में उसको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया। और मैं स्वामी जी ये भी देखा है, कई लोगों को अपनी बीमारियां बताने में बहुत आनंद कितना भी मजा आता है। तो वो अपना माइंड, जो भी चीज Exaggerate। आप लगातार चर्चा कर रहे हैं वो माइंड सेट। अभी भारत ने क्या गलती की देखो, भारत आजाद होने के बाद से 1947 लगातार गरीबी की चर्चा कर रहा है। हाँ। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मतलब 125 करोड़, अब 140 करोड़ लोग गरीबी हटाओ और गरीबी के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा माइंड सेट गरीबी, अमेरिका तो माइंड सेट बना ही नहीं, किसी ने बनाने। गरीबी बढ़ती जा रही है, खाई बढ़ती जा रही है, मतलब अमीर में। और अब वो जो जिसको हम कहते हैं, देखिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया ना, मनी बिगेट्स मनी। मतलब धन धन को कमाता। धन धन को कैसे कमाता? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है अमीरी का माइंड सेट है। और आज आपके पास कुछ भी है इससे तय नहीं होगा, आपके माइंड सेट से तय होगा। देख लो, आप धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए। अभी एक साधारण सा कर्मचारी है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर में पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी सोच सकता है कि मेरे पास 10,000 करोड़ होंगे? सोच सकता है कि मेरे पास 50,000 करोड़ होंगे? क्या सोच सकता है कि मेरे पास सैकड़ों एरोप्लेन मेरे अपने चार्टेड होंगे? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे पोते, मेरी पोतियां सब अलग अलग चार्टेड प्लेन से चलेंगे? ऐसा कोई सोच सकता? लेकिन उस बंदे को देखो, वहां जब एक साधारण सा कर्मचारी, तब उसका माइंड सेट है मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने जा रहा हूं। यहां से उसके अंदर एक माइंड सेट, और वो सच में ऐसा एबंडेंस को सोचने लगा। उस माइंड सेट से सोचने लगा कि कैसे मैं एबंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं अपने एबंडेंस को। और बस लगातार लगातार वही वर्ड्स भी बोल रहा, माइंड सेट। जो आप बोल रहे हैं अंततः आप वैसे हो जाएंगे। तो एक सबसे बड़ी चीज देखिए, एक माइंड सेट क्या है, इसको मैं कहता हूं उपजाऊ जमीन। बोलते स्वामी जी कि कभी मजाक में भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। योर बॉडी लिसन्स। इवन जब आप किसी की मजाक उड़ा रहे हैं तब भी आप अपने लिए वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो अब देखो, जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, अब तक इन्होंने हजारों लोगों की केस स्टडी से प्रूव कर दिया। भारत तो हमेशा कहता रहा कि अगर आपको कोई कुरूप व्यक्ति दिखाई देता है तो आप उसकी हंसी मत उड़ाओ, नहीं तो अगले बार में आप कुरूप हो जाए। क्योंकि आपने हंसी उड़ाई ना, अब आपको ये लेसन लेने के लिए धरती पर आना पड़ेगा। आपने किसी गरीब व्यक्ति की हंसी उड़ाई ना, अब आपको अगली बार गरीब होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ये लेसन लेने के लिए। अब तो सारे के सारे पश्चिम के रिग्रेशनिस्ट ने, हिप्नोथेरेपिस्ट ने प्रूव करके दिखा दिया, केस स्टडी बनाकर। भारत पहले से कर रहा है। आप जो भी जाने अनजाने कह रहे हैं, चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। माइंड सेट मेरे अनुसार एबंडेंस तब आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा जब आपका उठना एबंडेंस होगा, बैठना एबंडेंस होगा, किसी से बात करना एबंडेंस होगा, जब परम आनंद की ही बातें होती होंगी, जब सौंदर्य की ही बातें होती होंगी, परम सौंदर्य की, परम चैतन्य की ही बातें होती होंगी, जब आपके लिए सेलिब्रेशन ही सब कुछ होगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती होगी, तो एबंडेंस अपने आप ही आपकी ओर बहना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो ये माइंड सेट। देखिए, आपके पास बहुत अच्छा बीज है ना, लेकिन बीज को कितना ही अच्छा आपका बीज हो,
लेकिन जब तक उसको फर्टाइल लैंड नहीं मिलेगी, तैयार ज़मीन नहीं मिलेगी, तब तक आपका बीज कभी भी अंकुरित हो ही नहीं सकता। है ना? बंजर ज़मीन पर अगर बीज पड़ जाए, जीसस बोलते ना, अगर बंजर ज़मीन पर पड़ जाए, किसी पत्थर पर अगर पड़ जाए, या किसी ऐसी जगह आपका बीज पड़ जाए जहाँ पर अभी चिड़िया आए और चिड़िया लेकर के बीज को चली जाए, तो कभी भी उग नहीं पाएगा। Absolutely. आपके पास एक उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, सुरक्षित ज़मीन होनी चाहिए। तो जो माइंड सेट है, ये ज़मीन है एबंडेंस के लिए। शरीर का रोम रोम, आपके विचारों का पूरा आपके अंदर के इमोशंस एबंडेंस के अलावा कुछ भी ना होते हो। और ये माइंड सेट ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो हैं जिनको माइंड सेट मिलता है, लेकिन तैयार भी किया जा सकता है। इसको कल्टीवेट, माइंड सेट को कल्टीवेट भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने कल्टीवेट किया है और बहुत सारे लोगों ने एबंडेंस अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा, ये एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। पहली चीज़ AVM, मशीन नहीं हमारी AVM, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और मैनिफेस्टेशन। आप पूरा माइंड सेट बना सकते हैं एफर्मेशंस दे करके। एफर्मेशन मतलब बोलना मैंने अभी भी कहा था सर्वाधिक महत्व। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सब मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कैसे चेंज करूं अपने थॉट्स को, कैसे। फिर मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी, फिर वो कहते हैं कि नहीं, नेगेटिव नहीं तुमको सोचना है, केवल पॉजिटिव तुमको सोचना है, अपने अंदर बस बिल्कुल ब्लॉक कर दो, केवल पॉजिटिव थॉट्स। भैया आपके बस में नहीं है ये। वेरी ट्रू। बल्कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता आप है। निगेटिव को हटाने की कोशिश करोगे, केवल निगेटिव ही हो जाए तो बल्कि ऐसा हो जाएगा जैसे एक दीवार से आप 30 साल से गुजर रहे हैं, कभी आपका ख्याल नहीं गया था, अब आज दीवार पर मोटे मोटे पेंट से लिखा हुआ कि इस छेद के उस पार झांकना मना है। कभी ख्याल नहीं गया था, लेकिन अब आपको लगा यार इस छेद के उस पार क्या देखना तो पड़ेगा, है ना? ऐसे ही आपने उल्टा अटैक कर लिया। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं और आप कार से जा रहे हैं और आप कार ड्राइव कर रहे हैं और मैं कहूं कि सुनो स्मृति भाई अब हमको लेफ्ट में मुड़ना है ना, और आप एकदम से झम से स्टीयरिंग छोड़ करके नीचे उतरे और आपने ऐसे व्हील्स को लेफ्ट में मोड़ा। हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते हैं। ये जो स्टीयरिंग के घुमाने से पूरी कार घूमेगी। ये जो कार हैं ये हमारे थॉट्स हैं और स्टीयरिंग हमारे वर्ड्स हैं जो हम बोल रहे हैं। अब हम ऐसे एफर्मेशन यानी वर्ड्स को बोलना, आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम अट्रैक्टिंग द रिचनेस, आई एम अट्रैक्टिंग द अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग द परफेक्ट हेल्थ। ये सब कुछ परम आनंद मेरी ओर आ रहा है, परम शांति मेरी ओर आ रही है, सेलिब्रेशन, मेरा हर क्षण सेलिब्रेशन से गुजर रहा है। ये लगातार जो मुझे कागज पर लिख लें, शुरू में आप कागज पर लिख लें और हर चीज एबंडेंस, सेहत के लिए, अपने थॉट्स के लिए, इमोशंस के लिए, अपने संबंधों के लिए, सब चीजों के लिए एबंडेंस। सबसे ज्यादा एफर्मेशंस दिन के किस समय में काम करते हैं? सुबह और शाम सबसे ज्यादा। सुबह मतलब as soon as I wake up, जैसे ही आप जग रहे हैं। अच्छा। फिर जब आप सोने जा रहे हैं, या कभी भी ऐसा कोई समय जब आप हृदय से भरे, जब आप प्रेयरफुल हैं, या जब शांत हैं। हाँ, जब आप शांत हैं, जब आप प्रेयरफुल हैं, तब क्योंकि उस समय आप हृदय के बहुत करीब हैं ना, तो सीधे आपके अंतस में जाएगी वो वाली एफर्मेशंस। करेक्ट। जब आप बहुत बेचैन हैं, जब बहुत व्यथित हैं, जब आप बहुत व्यग्र हैं, जब आप अशांत हैं, जब बहुत तनाव से भरे, वो वाली एफर्मेशंस उथली रह जाएंगी, क्योंकि उस समय पता नहीं आप क्या सोचे चले जा रहे हैं। तो पहले तो मैं तो कहूँगा एबंडेंस क्या कहते हैं, एफर्मेशन से भी पहले 2-3 मिनट अपनी श्वास पर ख्याल लेकर के आ जाए, अपनी सांस को देखना शुरू करें, शांत श्वास को ही कहें मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, हर श्वास मुझे शांत कर रही है। 2-3 मिनट में बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। अब आप बोलें जो बोलना है एफर्मेशंस के द्वारा, तो अब आपकी ये कई एक्स हो जाएगी, आपको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ये एफर्मेशन। और दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। देख लो विजुअलाइजेशन के दम पर तो लोगों ने कैसे कैसे करिश्मे कर दिए हैं, है ना। धीरू भाई अम्बानी यही तो विजुअलाइज कर रहे हैं कि देखिए एक दिन मेरे पास में एकदम अरबों खरबों की दौलत होने जा रही है, और हो जाती है केवल विजुअलाइजेशन के दम पर, एफर्मेशंस के दम पर। जो चीज़ नहीं थी उसको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया।
पहले से ही एडवांस में देख ली। अब आप देख लें, आप नरेंद्र भाई जी मोदी को देख लें, अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को देख लें, 370 को एडवांस में विजुलाइज कर लिया, एडवांस में मैनिफेस्ट कर लिया। राम मंदिर को एडवांस में मैनिफेस्ट कर लिया उन्होंने। वहाँ से जब वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ जब रथ यात्रा पर चल रहे, रथ यात्रा को जब लीड कर रहे, तब से मैनिफेस्ट कर लिया। और भारत का एक एक नगर, एक एक शहर विजिट करके मैनिफेस्ट कर लिया कि एक दिन भारत अखंड भारत होने के लिए जा रहा है और एक दिन भारत पूरे विश्व को लीड करने के लिए जा रहा है। ये पता नहीं, मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में क्यों लोग ऐसा विरोध क्यों लोग कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग मैनिफेस्ट करें, कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जो वाइब्रेशंस हैं हमारी एफर्मेशंस की, हमारी विजुलाइजेशंस की, हमारी मैनिफेस्टेशन की, हम एडवांस में ही वीडियो की तरह सब चीज़ें देख लें। अपने व्यापार के लिए देख लें, एबंडेंस के लिए देख लें, परमानंद के लिए देख लें। भाई जब गौतम बुद्ध खुद कह रहे हैं कि जो मैंने जाना है वो हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है उसको, ऐसा तो नहीं कि मेरा ही है। महावीर खुद कह रहे हैं, लेकिन हमने लोगों के अंदर ऐसे कूट कूट करके भर दिया है। बताओ, हमने कूट कूट के भर दिया। नहीं, ये तो बस कोई करोड़ों में एक ही पहुंचता है, कोई बाकी तो पहुंचता नहीं है। वो एक कहानी आपने सुनी होगी ना, मुझे याद आ रही है कि 2 छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 11 साल है, एक की 13 साल है। गांव में बड़ी गहरी दोस्ती, उनकी दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध है। एक दिन वो टहलते 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 पता नहीं गांव से कोसों दूर निकल गए, जंगल में चले गए। और जो 13 साल बाद वाला तो एकदम ऐसे इसके साथ में हाथ से हाथ मिला के चल रहा था, उसको दिखाई दे दिया सामने कुआं था और कुएं में झम से गिर गया। अब 11 साल वाला वो नीचे शोर मचा रहा पानी में। अब इस 11 साल वाले को लगा कि मैं क्या करूं, चारों तरफ दौड़ा, देखा तो वहां पे पास में एक पानी निकालने के लिए रस्सा और बाल्टी पड़े थे। तो उसने रस्सा खोल के पेड़ से बांध के नीचे लटकाया कि भाई तू इससे आ, और किसी तरीके से उसको खींचता गया, रस्से को बांधते गया, खींचता गया, और फिर घंटे भर की मशक्कत के बाद वो निकल गया 13 साल वाला बड़ा लड़का। और फिर दोनों इतनों ऐसे मिले जैसे पता नहीं कैसे हो गए हों इतना, और दोनों मिल मिल के गीले हो गए, क्योंकि वो तो गीला था ही था, ये भी गीला हो गया। अभी जब गांव में आए तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, गीले कैसे हो रहे हो? तो छोटे वाले के मुंह से निकल गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि देखो कितना बंडल के कैसी चीजें फेंक रहे हैं कि ये गिर गया, इसने निकाल लिया, बताओ कमाल हो गया, क्या फालतू का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वहीं पर एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई तुम ये मत पूछो कि ये लोग कैसे इस कर पाए, ये पूछो क्यों कर पाए। क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था कि तुम कर नहीं सकते। हकीकत में हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारे माइंड सेट का कचरा करने के लिए बैठे हो, ये बताने के लिए बैठे। नहीं, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम ये वाली शोध नहीं कर सकते, और तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं जान सकते, जो तुम भगवान शिव की तरह नहीं जान सकते जो उन्होंने जाना था, तुम भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी की तरह, तुम संत कबीर की तरह नहीं हो सकते। अरे तुम क्या कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी ने जो जाना, महर्षि पतंजलि ने जो समाधि जानी, तुम्हारे बस की बात नहीं। सारा समाज हमको बताने के लिए बैठा हुआ, जबकि हम शहंशाहों के शहंशाह, एबंडेंस ऑलरेडी हमारे पास है ही। ये अनंत अनंत पूरा आकाश, पूरा अनंत, पूरा चैतन्य हमारे पास ऑलरेडी है ही। हम एबंडेंस में ही जी रहे हैं, इसी आकाश में तो जी रहे। बताओ आकाश एबंडेंस है कि नहीं है? अनंत अनंत है, कहीं ना खत्म होता ना कहीं शुरू होता। हम पहचान ही नहीं, कोई आए जो हमको बता दे। मुझे एक घटना याद आती है कि एक राजा ने नियम बना रखा था कि कोई अगर चोरी करेगा तो उसको मैं ये दंड दूंगा, कोई अगर किसी की हत्या करेगा तो ये दंड दूंगा, कोई ये काम उसने बिल्कुल फिक्स कर रखा था। तो एक बार एक चोरी में उसका खुद का ही बेटा पकड़ा गया, जो भी बिल्कुल युवा था अभी। तो उसने कहा देखो आज क्या न्याय करता है ये, बाकी सबको तो ये बड़े न्याय करता है। तो उसने अपने बेटे को देश निकाला दे दिया। अच्छा, कि देश की सीमा से बाहर, और सेनापति को इसको देश की सीमा के बाहर छोड़कर। बच्चा ही था अभी, राजा का बेटा था, तो कुछ करना भी जानता नहीं था। तो अब वहाँ पे एक ही जोड़ी कपड़े थे, धूल में चलते चलते बिल्कुल एक मंदिर के सामने जाके बैठ गया। लोगों को लगा भिखारी है, लोगों ने जा करके उसको रोटी दे दी, कोई 1 पैसा देता, कोई 2 पैसा देता। धीरे धीरे समय बीतता गया, साल 2 साल 3 साल, भिखारी हो गया। वो भूल भी गया कि मैं राजकुमार। 20 साल बीत गए, अब उसकी लिमिट भी खत्म हो गई देश निकाले की। राजा इधर बूढ़ा हो गया। राजा ने कहा कि भाई बेटा तो मेरा ही है, उत्तराधिकारी चुनना है। तो सेनापति को, पूरी सेना को भेजा।
तो साल भर की मेहनत के बाद पता चला कि वो तो धूल धूसरित हुआ गंदे कपड़ों में एक दूसरे देश में मंदिर के सामने भीख मांग रहा। वो तो भिखारी हो गया। अब ये सेनापति वहां पर गया अपना रथ वगैरह लेकर के, और जाकर के उसको सलूट बजाया। उसने कहा कि राजकुमार, आपने पहचाना खुद को? बोले नहीं। अरे आप उस देश के राजकुमार हैं, राजा ने आपको वहां पर सिंहासन सौंपने के लिए निमंत्रण भेजा, मैं आपको लेने आया हूं। अब पल भर, अभी भी धूल वाले कपड़े हैं, पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने एकदम से कहा कि सेनापति मेरे नहाने का बंदोबस्त किया जाए। उसका नहाने का, सेनापति मेरे लिए शाही पोशाक, तुरंत शाही पोशाक उसकी नाक, और मेरे लिए रथ का इंतजाम। अभी रथ में सवार हो गया, अभी क्षण भर पहले भिखारी था, अभी क्षण भर बाद शहंशाह हो गया। कोई हो जो हमको याद दिला दे कि आप ऑलरेडी शहंशाह हैं, ऑलरेडी आप अबंडेंस में हैं, परम आनंद आपका अधिकार है, आप उत्सव में ऑलरेडी जी रहे हैं, आप हर किसी की तरह आप भी परफेक्टली हेल्दी हो सकते हैं, आपके थॉट्स भी वो वाले हो सकते हैं। कोई हो, एफर्मेशंस के द्वारा हम अपना माइंड सेट, और दूसरी चीज माइंड सेट के लिए किताब है। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। जब आपने माइंडसेट की बात की तो इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, एफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ से ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। कई बार लोग बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम्स भी देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि 5 साल में कोई एक चीज़ अचीव करनी है, बट वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी कुछ है कि प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल नहीं विजुअलाइजेशन? देखिए, अभी तो हमारे सामने जो उदाहरण हैं उनके उदाहरण से हाँ जी। प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हाँ। अब आप देखो, एक 2-3 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या कोई सपना देख सकता है कि 10-12-15 खरब कमा लेगा? लेकिन धीरू भाई अंबानी ने तो ये प्रूव कर दिया, एलन मस्क ने प्रूव कर दिया, बिल गेट्स ने प्रूव कर दिया, जेफ बेजोस ने प्रूव कर दिया, कितने लोगों ने। अब उसको देखो, वो चाइना वाला, क्या नाम है उसका, एम से कोई नाम है ना, जो यहाँ पर KFC में जॉब मांगने के लिए गया था। हाँ, और उसमें KFC में उसको जॉब नहीं मिली, और देख लो आज KFC से ज़्यादा अमीर है वो, चीन का। अगर हमें हेल्थ वाइज बात करें तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। कितने लोग थे, कितने लोग हैं जी। जो बिल्कुल। अब मॉरिस गुडमैन को देख लो, पूरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई थी उसकी, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया था। कैथी गुडमैन को देख लीजिए हमारी संस्था में, आप मनोज को देख लीजिए, डॉक्टर्स ने अधिकतम 6 महीने का समय दिया था, विजुअलाइजेशन के दम पर, एफर्मेशंस के दम पर परफेक्टली हेल्दी हो गया, और अपना पूरा का पूरा उसने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर लिया। कितने ऐसे लोग हैं। अभी आप जो कह रहे हैं ना, क्या चीज है जिससे मैं, बस एक ही चीज है जी, आपको अपने विजुअलाइजेशन पर, अपने अफर्मेशन पर फेथ है या नहीं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कि कोई रूम, कोई स्पेस नेगेटिविटी के लिए होना ही नहीं चाहिए। धारणा, देखिए, हाँ जी, माइंड सेट का मतलब है हमारी धारणा। धारणा क्या हम है? मानते हैं कि नहीं मानते कि हम समृद्ध हो सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं, हम शानदार हो सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, हम भी गौतम बुद्ध, हम भी महावीर हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। ये हम अगर मानते हैं, हमारे भीतर अगर गहरा भरोसा है, तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। एक बार एक ऐसा देश जहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, आसपास के 100 गांवों में साल भर से कोई बारिश नहीं हुई, जो पानी का स्टॉक था वो ऑलरेडी खत्म होने लगा। अब ना कोई खेती हो पा रही है, ना वहां पर कोई फल हो पा रहा है, सारे के सारे गांवों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तो गांव के सरपंच आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि अभी जो पूर्णिमा की शाम रात आने वाली है, उस संध्या हम सब लोग एक मैदान में इकट्ठे होंगे, लाखों लोग, और प्रार्थना करेंगे कि तेज बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो, जिससे कि हमारा अकाल खत्म हो जाए। सब लाखों लोग आए, सैकड़ों पंडित आए हवन कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए। उसी में एक छोटा सा 10 साल का बच्चा एक छाता लेकर के, हाथ में उसके क्या है, छाता, वहां आया। तो किसी ने उसको डांटा कि अरे पागल, ये छाता किस लिए ले आया?
ये अकाल पड़ रहा साल भर से, बारिश की एक बूंद भी नहीं है, और तू यहाँ छाता लेकर के आ गया, वो भी इतना बड़ा छाता लेकर के आया, ये छाते का क्या करने आया। तो वहीं पर कोई मेरे जैसा फकीर था, जानते उसने क्या कहा बच्चे ने, बड़ी मासूमियत से उस बच्चे ने कहा कि अंकल, मैंने सुना कि एक व्यक्ति की भी प्रार्थना परमात्मा सुनता अगर सच्चे दिल से की जाए। तो मैंने तो सुना अगर एक व्यक्ति भी परमात्मा से प्रार्थना के बारिश की तो बारिश होती है, और यहाँ तो लाखों लोग करेंगे तब तो मूसलाधार बारिश होगी। फिर मैं गाँव कैसे वापस जाऊँगा जब इतनी तेज बारिश है। तो वहीं कोई फ़कीर था, उस फ़कीर ने कहा कि आज बारिश होगी, इन लाखों लोगों की वजह से नहीं, इस अकेले बच्चे के भरोसे के कारण बारिश। और बारिश सच में हुई, मूसलाधार बारिश। ये अनवेवरिंग फेथ, ये माइंड सेट का आपका हिस्सा होना चाहिए कि मैंने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है, मैंने यूनिवर्स को कुछ बोला है तो वो पूरा होगा, बस अभी रास्ते में चलता ही हो, आता ही होगा। ये वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जैसे अभी आपने कही ना, तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा कि मेरे पास 10,000 करोड़ आ सकते हैं, तो आपको 100 करोड़ का भरोसा आ रहा है ना, तो आप 100 करोड़ के लिए मैनिफेस्ट करिए, उसके लिए अफर्मेशन। उतना भी नहीं आ रहा तो 10 करोड़ का आ रहा है, तो एक बार आप 10 करोड़ का कर लीजिए। फिर 10 करोड़ जब हो जाए तो फिर तो 10 करोड़ हो गए तो 100 करोड़ का भी भरोसा हो जाएगा ना, 100 करोड़ हो गए तो 1000 करोड़ का भी हो जाएगा। फिर धीरे 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 ऐसे आपका जान आती चली जाएगी। और इसके लिए माइंड सेट के लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें, कुछ अच्छे अच्छे लोगों की संगत करना शुरू करिए। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन, लॉ ऑफ, देख ली पावलफ ने कितने प्रयोग किए लॉ ऑफ एसोसिएशन के, कि वो एक कुत्ते को रोटी देता एक सही समय पर, और जब रोटी देता तो ऐसे घंटी बजाता, ठीक उसी समय घंटी बजाता, उसी समय रोटी देता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन तक। अब 16वें दिन उसने केवल घंटी बजाई और रोटी नहीं दी, लेकिन कुत्ते की लार टपकने लगी जैसे सच में रोटी मिल रही है। एसोसिएशन हम लोग साधना के लिए भी कहते हैं ना, कि जैसे आप साधना के लिए बस एक जोड़ी कपड़े अलग रख दीजिए, साधना के लिए एक गद्दा अपनी एक चादर अलग रख दीजिए, जिससे, और एक अगरबत्ती जो पूरे घर में ना जलाते हो, केवल साधना के मेडिटेशन के समय ही उपयोग करते हो। देखो जैसे ही वो अगरबत्ती जलेगी, जैसे ही वो चादर होगी, जैसे वो कपड़ा पहनेंगे, ऐसे ही एक एसोसिएशन कि भाई अब मुझे ध्यान, गहरे ध्यान में, मुझे समाधि में जाने का समय हो गया। तो 70% काम तो आपका हो गया, माइंड सेट ने कर दिया 70% काम। तो ऐसे हम एसोसिएशन बनाएं। हम किताबें पर देखिए, ओशो ने 1 लाख किताबों तक तो गिनती की, उसके बाद तो गिनती नहीं की ओशो ने। कितनी किताबें, आज बिल गेट्स भी, कितने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अरबोंपति खरबोंपति लोग, ये सब लोग रोज रोज पढ़ते हैं, डेली विदाउट फेल। बोलते हैं स्वामी जी, ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स। यस, देख लीजिए आप अच्छी, जितनी सुंदर से, और कितनी किताबें आ रही हैं मार्केट में आज की, इतना तो कभी भी नहीं थी, इतनी शानदार, एक से एक अनूठी किताबें थी। ये हम लोग करें माइंड सेट के, और माइंड सेट के लिए सबसे पहले शून्य हो जाए, माइंडफुलनेस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, चैतन्यता के द्वारा। परम चैतन्यता सबसे बड़ी एबंडेंस है, उससे बड़ी एबंडेंस तो कोई, जब आपके लिए पूरा अस्तित्व चैतन्य हो गया, जब जाग गया पूरा का पूरा, इससे बड़ी एबंडेंस है क्या? कुछ इससे बड़ी कोई एबंडेंस नहीं है। देखिए माइंड सेट किस तरीके से डेवलप होता है। देखिए हमको बचपन से फिल्मों ने सिखाया, हमको बचपन से सिखाया गया कि नहीं, धन कमाना आसान नहीं। जब हमको लगता है धन कमाना आसान नहीं, तो धन कमाना बहुत कठिन हो जाता है। धन केवल गलत लोगों के पास होता है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमसे कि अगर आपको माता पिता में या प्रेमिका में और 5 करोड़ में किसी को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? भाई हद हो गई है। ऐसे कोई माता पिता हैं जो कहें कि भैया तू ऐसा कर 5 करोड़ को छोड़ दे, हमको ले ले। मेरे माता पिता होंगे तो कहेंगे, थप्पड़ और लगाएंगे मुझे, ये 5 करोड़ वाला थैला उठा और हमारे साथ आ चल। बताइए दोनों क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रेमिका भी होगी हमारे पास में, धन भी होगा, लेकिन हमारे साथ प्रश्न देखो क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या ट्रैप हमारे साथ लगा है। हमारा माइंड सेट ही कि नहीं भाई, दोनों चीजें साथ साथ नहीं मिलते, या तो प्रेम मिलता है या पैसा धन मिलता है, पैसा मिलता है, दोनों चीज साथ नहीं होंगे। या तो माता पिता होंगे, परिवार होगा। देखो फिल्मों में कैसे, या तो माता पिता होंगे, परिवार होगा, या फिर धन होगा। मूवीज ने ज्यादा हिप्नोटाइज इस तरीके से कर दिया, एक ट्रैप, एक जाल। क्योंकि भारत के लोगों ने एक साथ करना शुरू किया था सब चीज। भारत ने तो ऐसे कर्म किए थे, वही कर्म सेहत था हमारा, वही कर्म आनंद था हमारा। देखो एक किसान
जब किसान हल चला रहा है तो चलते चलते सेहत बन गई। उसी में जब वो फसल लगाएगा उससे धन कमाएगा और गीत गाते गाते खेती कर रहा है। तीनों चीजें एक साथ। लेकिन अब हमने क्या एक ट्रैप बुंदी, अपना माइंड सेट कैसा चेंज कर दिया हमने। धन कमाना है तो कहीं आपको जॉब में जाना पड़ेगा, बिजनेस में जाना पड़ेगा। खुशी ढूंढनी है तो आपको कहीं सिंगापुर, मलेशिया या फिर कहीं कुल्लू मनाली कहीं जाना पड़ेगा आपको। और सेहत करनी है तो आपको जिम में जाना पड़ेगा। मतलब हमने अलग अलग स्थान कर दिया। जबकि पहले भारतवर्ष की क्या खोज थी कि जो आप कर रहे हैं वही ऐसा हो, वहां से धन भी आएगी, आपकी सेहत भी आएगी, आपको मजा भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, और वहां पे संबंध भी, पारिवारिक संबंध, मित्र भी वहां पर होंगे। ये सारा का सारा माइंड सेट पहले तो चेंज करना जरूरी। एबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाला माइंडसेट, एम धारणा हमारी बहुत, ये मान्यता के सच में मान्यता ही मेरे लिए फर्टाइल लैंड है। बीज कितना ही भी अच्छा हो लेकिन जब तक लैंड फर्टाइल नहीं है वो उगेगा नहीं। और दूसरी चीज है आर। एक अकेले आर शब्द से भी काम चल सकता है। आर यानी रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी आपके शरीर के साथ कैसी रिलेशनशिप है। आप शरीर को लेके अच्छा फील करते हैं कि नहीं फील करते? शरीर के साथ मैत्रीपूर्ण है क्या? शरीर के साथ आपके प्रेम के संबंध है क्या? शरीर के साथ करुणा के संबंध है क्या? शरीर के साथ आनंद के, उत्सव के संबंध हैं आपके? अगर शरीर को लेकर के आप बहुत गलत फील करते हैं, गंदा फील करते हैं, तो आप कभी भी शरीर के तल पर एबंडेंस को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। और शरीर के तल पे नहीं है, फिर आप किसी भी तल पे नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ऐसे ही विचारों के तल पर, मन के तल पर क्या रिलेशनशिप है आपकी मन के साथ में? क्या आपके थॉट्स में वो वाली बात है? उसके साथ जो संबंध है, जो आपके मन के साथ में, क्या पॉजिटिविटी के संबंध है, आनंद के संबंध है, प्रेम के संबंध कैसे आपके अपने मन के साथ में? या मन को आप सोचते हैं कि मन तो हमेशा ऐसे ही खराब होता है, मन तो हरामी ही होता है, बस मन तो हमेशा गलत ही सोच सकता है। तो फिर आप कभी भी मन के तल पर एबंडेंस, मन के तल पर नहीं करे तो कैसे आएगा? इमोशंस के तल पर क्या रिलेशनशिप आपकी कैसी? हृदय के तल पर बताइए रिलेशनशिप। हर जगह आपकी रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के। हमने जनरली क्या समझ रहा है कि रिलेशनशिप मतलब बस पति पत्नी, भाई बहन, मित्र। नहीं, शरीर के साथ अपनी रिलेशनशिप है, मन के साथ, विचारों के, धन के साथ अलग रिलेशनशिप है हमारी। धन के अगर हमारी रिलेशनशिप क्या है कि साब धन कमाना बहुत कठिन है, तो फिर आपके लिए तो पक्का कठिन होगा। जहां पर लोग बहुत आसानी से भी धन कमा रहे हैं, आप कमाएंगे लेकिन बड़ी कठिनाई से। और अगर आपको लगता है धन कमाने में बहुत समय लगता है, तो आपको लगेगा, बाकी दुनिया को बेशक न लग रहा। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रयोग किया कि अचानक एक उन्होंने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक तैयार किया 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। और यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर थे एक रैंडम स्कूल चुन लिया, जैसे मान लिया आपका स्कूल श्रीजी इंटरनेशनल चुन लिया, और अचानक वो 10th के क्लास में गए। 50 बच्चे हैं वहाँ पर, और वो कोई नहीं जानते कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा थोड़ा सा कम है। तो उनको 25 को अलग कर दिया, 25 को अलग कर दिया, 25 को इसी रूम में रहने दिया, 25 को वहाँ से 30 कमरे छोड़ करके बैठा दिया। अब एक प्रोफेसर ने वहाँ पर एक 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, हम देश में टैलेंट खोजने के लिए निकले हैं, इसलिए इतना कठिन, इतना कठिन, इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है कि शायद ही ग्रेजुएशन के बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। तुम तो अभी 10th में हो, तो हमें बताइए कि तुम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। फिर भी शायद कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड हो तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर दे। ये सारा बोल करके अब उनका पूरा माइंड सेट बना दिया कि क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन, बहुत कठिन, पूरा अंदर तक भर दिया सबकॉन्शियस में। माइंड सेट यानी हमारा सबकॉन्शियस क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन पेपर बांट दिया। वही प्रोफेसर अब 3 इन्विजिलेटर लगा दिए, 3 घंटे तक वो एग्जाम चल रहा है। 3 घंटे बाद कलेक्ट किया गया। वही इन्विजिलेटर दूसरे कमरे में गया, उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब बोर्ड का एग्जाम है, हम देखना चाहते हैं कि सब लोग अपने बुद्धि से ही पास हुए कि कोई नकल करके। तो इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी, 10 मिनट तक बोला इजी, इतना इजी कि 7वीं क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे, आप तो 10th में। ये सब कह के पेपर बांट दिया। वही देख लो कितने हराने के रिजल्ट आए, जिसमें बहुत कठिन, बच्चों को पेपर दिखना ही बंद हो गया, क्वेश्चन बैंक दिखना बंद हो गया। केवल मतलब 25 में से 24 बच्चे तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाए। एक बच्चा सॉल्व कर पाया, वो भी 70%।
और जहाँ पे कहा था इतना इजी 24 बच्चों ने 100% सॉल्व कर दिया, एक बच्चा जो कम कर पाया वो भी 80% कर पाया। ऐसे ही धन कमाने को हमारे आसपास के लोग जब बता देते हैं बहुत कठिन तो हमारे लिए कठिन हो जाता है। हमने कभी बताया नहीं, धन के साथ रिलेशनशिप नहीं कि धन कमाना बहुत आसान है, धन कमाना कठिन, और धन फ्रीक्वेंटली आ सकता है। अरे धन केवल, अभी हमने क्या समझ रखा, धन तो केवल जॉब से आता है, जबकि धन सैकड़ों तरीके से आ सकता है। एब्सोल्युटली, है ना, ये हमारे लिए नहीं। अगर हमको नहीं लगता कि धन तो सैकड़ों हजारों द्वारों से आ सकता है, तो हमारे लिए कैसे धन सैकड़ों हजारों द्वारों से आएगा। फिर कई लोगों ने माइंड सेट कर रखा है बिजनेस करना तो मुझको ही, मतलब मैं ही करूंगा, बिल्कुल लाला जैसी वो दुकान पर बैठे हुए हैं, वो खुद ही लिख भी रहे हैं, खुद ही हिसाब किताब भी, खुद ही सौदा भी ला रहे हैं, खुद ही मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सब खुद कर। अरे मुकेश अंबानी जी को देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, सारे उन्होंने अपने अपने मैनेज MD रखे हुए हैं, जनरल मैनेजर्स रखे हुए हैं, इंजीनियर रखे हुए हैं, अपने सब सारे के सारे CA रखे, सब काम चल रहा है। बस उनको तो बस लगता है बस धन आ चारों तरफ से आ रहा है, सब अपने आप मैनेज हो रहा है। रिलेशनशिप कैसी है? सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? शांति की, आनंद की, प्रेम की। आपकी कैसी रिलेशनशिप है पॉजिटिविटी के साथ में? सच में आपको लगता है कि पॉजिटिव रहा जा सकता है? अगर आपके संबंध मधुर हैं पॉजिटिविटी के साथ में, बड़े कॉर्डियल हैं, तो फिर आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपको लगता है नहीं पॉजिटिव रहना तो बहुत ही कठिन है, तो आप कभी भी पॉजिटिव रह ही नहीं पाएंगे। और जब पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे तो अबंडेंस को कैसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे? एब्सोल्युटली। अगर आप आनंदपूर्ण होंगे नहीं, शांत होंगे नहीं, आपको लगता है कि नहीं शांत रहना तो दुनिया में आज की तारीख में असंभव है, रिएक्शन में ही जीना पड़ेगा, देखो क्या करें, क्रोध लोग दिला ही देते हैं, क्रोध में आएंगे, तो फिर आप कभी भी अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? फिर आपकी लाइफ में वही सिचुएशंस आती रहेंगी जहाँ पे आपको क्रोधित होना ही पड़ेगा। राइट, डिविनिटी के साथ, दिव्यता के साथ, पूरे एग्जिस्टेंस के, ये पूरा एग्जिस्टेंस, आप पूरा अस्तित्व, यूनिवर्स, इसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है? पूरे आकाश के साथ। यही तो एबंडेंस है। और एबंडेंस क्या है? तो इसके साथ ही अगर आप एक नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे एबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे? और दुनिया ने आपको समझा दिया कि नहीं तुम नहीं जान सकते इस अनंत आनंद को, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट को तुम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते बताओ? हम वो हैं ही, हल्का सा पर्दा ही तो हटना है। वेल्थ के बियॉन्ड भी इतनी अबंडेंस है, इतने लेवल्स पे स्वामी जी, कमाल है। हर चीज अबंडेंस, हर चीज अबंडेंस, हर फील्ड में अबंडेंस। एब्सोल्युटली। उठना भी, बैठना भी, नहाना भी, किससे बात कर, मेरा जो आपके साथ व्यवहार है वो भी अबंडेंस है। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, मैं आपके पीठ के पीछे कैसा व्यवहार करता हूँ जी। मैं निंदा में रस लेता हूँ, चुगली में ये पीठ के पीछे भी मैं एप्रिशिएशन में रस लेता हूँ। ये सारी देखिए, अगर मैं एप्रिशिएशन, तो अबंडेंस है, ऑलरेडी है, क्योंकि एप्रिशिएशन करते हुए मैं परम आनंद महसूस कर रहा हूँ, और निंदा करते हुए, चुगली करते हुए बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, निगेटिविटी मेरे, तो उसके ठीक अपोजिट कर रहा हूँ। हर चीज अबंडेंस है। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगा ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है कि नहीं? जो व्यक्ति, आपके पास होंगे करोड़ों रुपए, अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है तो आप एबंडेंस में नहीं है। अगर आप जरा सी भी शिकायत में है तो आप बिल्कुल भी एबंडेंस में नहीं, आप बिल्कुल गरीब इंसान हैं। मेरे लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान वो है जो दिन रात अहोभाव में, धन्यवाद में जीते हैं, जो अनुग्रह भाव में जीते, पल पल इतना मिला है, ऑलरेडी इतना मिला है। अरे संसार को देखने के लिए अस्तित्व ने 2 आंखें दे रखी हैं। ये आवाजें, भिन्न भिन्न आवाजें सुनने के लिए कान, कितने लोग हैं जिनके पास कान नहीं। अभी एक मित्र आए थे अपनी बेटी को लेकर, अभी दिल्ली प्रोग्राम था हमारा जो 3 डेज का, बताओ उनकी बेटी बचपन से ही गूंगी और बहरी है, बताइए। और हम लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा कि हम बोल पा रहे हैं, परमात्मा ने हमको बोलने की अबंडेंस दी है, और हम कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम सुगंध ले पा रहे हैं। मैं जब रेलवे में था, जब मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग डिपो ऑफिसर के रूप में, तो जहाँ मेरा रेजिडेंस था उसके ठीक सामने एक सिविल इंजीनियर थे। अब उनके पूरे परिवार में उनको स्मेल ही नहीं आती थी। एक दिन हम उनके घर पर गए तो मतलब वो जो गैस सिलेंडर थे, इतनी वहाँ पर उसकी जो गंध फैली हुई थी कि जरा सी भी माचिस या वो जलाते तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता। उनको आ ही नहीं रही है, उनका पूरा सिलेंडर लीक हो गया। और आपको देखो दूर से गंध आ जाती। परमात्मा ने आपको ऑलरेडी अबंडेंस दे रखी है। सुबह हम तरोताजा उठ पा रहे हैं, ये भी कितनी अंडररेटेड
ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग्स है ये ग्रेटिट्यूड जो आज मेरे पास है, जो इस अस्तित्व ने मुझको बख्शा दिया है। है। सबसे बड़ी अबंडेंस तो श्वासों का। वाओ। ये कितनी नाड़ियाँ, कितनी नसें, अगर हमारी सारी नाड़ी सारी नसें तो कितने किलोमीटर तक फैल जाएंगे। कितनी अबंडेंस ऑलरेडी स्वामी जी, है। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ हाँ रहा है श्योर। कि अभी रिसेंटली मेरा कहीं पे जाना हुआ एक पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक मैंने सज्जन देखे, और मेरा लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे कोई सज्जन देखे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड थे, और जो वो चल रहे थे तो वो दोनों पैरों से नहीं, दोनों पैरों से और दोनों हाथों से चल रहे थे, जैसे कि कोई एक पशु चलता है ऐसे। और मेरा लाइफ में स्वामी जी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा तो देखा है कि किसी के हाथ नहीं है या पैर नहीं है, बट एक इंसान दोनों पैरों से और दोनों हाथों से भी चल रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और जैसे अचानक से मेरे को ना, मतलब इस पूरे यूनिवर्स की ना सारे की सारा ग्रैटिट्यूड एकदम उतर आया। मैंने कहा देखो कितने भगवान ने हाथ पैर मतलब है, दिए हैं, काम हम कर पा रहे हैं। देख ले। कितनी ब्लेसिंग्स मुझे उस समय फील हुई स्वामी जी, मैं आपको बता नहीं और सकती। ऐसे में तो आंखों से झरझर आंसू बहने आंसू शुरू हो बहने हो जाते हैं। जाते हैं कि मतलब पता नहीं उस सज्जन का कुछ मे बी पास्ट लाइफ का जो भी कुछ रहा होगा, हो, जो भी लेकिन है। हम देखो देखिए, मतलब मैं कह रही हूँ स्वामी जी, नैनो सेकंड नहीं लगे मुझे ग्रैटिट्यूड में आने के लिए कि ये देखिए कितनी आपने चारों तरफ। चारों तरफ। एक जगह है, मैं जाता हूँ अक्सर, आनंदवन। हाँ जी, नागपुर के पास एक वरोरा आप जगह, बता वहाँ रहे पर थे। आनंदवन है। हाँ जी। वहाँ पर करीब 8,000 कोढ़ी हैं, लेप्रेसी पेशेंट्स हैं। मतलब एक भी अंगुली नहीं है उनके पास, आंखें नहीं है उनके पास, किसी के पास नाक नहीं है, किसी के पैरों की उंगली नहीं है, फिर भी वो गीत गाते हैं, फिर भी वो मतलब क्राफ्टमैनशिप करते हैं। वो सोफ़े बनाते हैं, लकड़ी की अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, टॉवल बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, जूते बना, क्या क्या नहीं करते हो। उनको देख करके मैं जानबूझ करके अपने लोगों को वहाँ पे लेके जाता हूँ आनंदम के लिए। तुम देखो, इनको देख करके तुमको इतना शुक्राना इतना आएगा कि शुक्राना हे आता गोविंद हे है। अस्ते, तुम भूल ही जाओगे कि हमारे पास 10 करोड़ है कि 5 करोड़ है कि बस लाख है। तुमको लगेगा जैसे हमको तो सब कुछ मिला हुआ। देखो अमेरिका उनको इनवाइट करना चाहता है, लेकिन अमेरिका में वो जा नहीं सकते, जा नहीं क्योंकि सकते। उनका बेचारों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, क्योंकि किसी के पास हाथ ही हाथ नहीं है। नहीं है। मतलब एक एक फिंगर्स के लिए भी हाँ ग्रैटिट्यूड फील होता हाँ, है कि देखिए देखिए सब कुछ कितना कितने, भगवान ने कितना संपूर्ण करके भेजा है। जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड है उसके ऊपर अस्तित्व बरसता है। इतना इतना बरसता हर चीज के। मैं तो कहता हूं अगर आपको कुछ भी जिंदगी में अगर एबंडेंस चाहिए तो सुबह जब जगो अपनी सांस से शुरू करो। आज दिल धड़क रहा है, आज ये शरीर जिंदा है, आज मैं चल सकती हूँ, आज मैं चल सकता हूँ, आज मैं दौड़ यहाँ से शुक्राना अदा। आज मुझे भोजन मिल गया है। कितने लोगों को कितने भोजन, भोजन आप नहीं देखिए मिलता। अपनी कार लेकर के, मेरे पास कार है और लोग वहां पर टोल पर देखो लोग पैसे मांग पैसे रहे हैं। मांग रहे हैं। देखिए आप कि परमात्मा ने कितना बख्शीश है हमको दी है। स्वामी जी, नजरें घुमाओ तो हर तरफ धन्यवाद धन्यवाद दिखेगा। धन्यवाद। पूरी यस। प्रकृति हमारे लिए, वायुमंडल, मेरे लिए सूरज निकला है आज, बताओ मेरे लिए हवा बह रही है। ये फलों पर देख लो, अभी हम लोग वहाँ पे गए, हिमाचल में गए, उत्तराखंड में गए, कोई सेबों से फल पेड़ लदे हमारे लिए, कोई प्लम्स लदे हुए हमारे, सब हमारे लिए सारा का सारा प्रकृति ने क्या इंतजाम कर रखा है। ब्यूटीफुल। कितना ये ब्यूटीफुल। पत्ते हमारे लिए हरे हैं, ये फूल हमारे लिए खिले हैं, ये सूरज रोज हमारे लिए निकल रहा है। कितना सुंदर है सब कुछ। ये ग्रेटिट्यूड, इसकी ग्रेटिट्यूड की आपकी जो रिलेशनशिप है वो शिकायत के साथ है कि ग्रेटिट्यूड की? ग्रैटिट्यूड के अगर साथ है। शिकायत के साथ है तो आप जीवन हमेशा गरीबी में ही हर तरीके से, शरीर के तल पर गरीबी होगी, मन के तल पर गरीबी होगी, इमोशनल प्लेन पर गरीबी होगी, धन के, फाइनेंस के तल पर, प्रेम के तल पर। शिकायत वाला व्यक्ति कभी प्रेम में हो नहीं सकता, कभी आनंद में जी नहीं सकता, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी उसके जीवन में सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति धन्यवाद में, अहोभाव में, वो पल पल नाच रहा है, उसका रोम रोम नाच रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ये रिलेशन, हर चीज के साथ आपकी रिलेशन, ब्यूटीफुल। पूरे यूनिवर्स के, चांद सूरज सितारों के, सुबह जगे कि आपने सूरज को धन्यवाद दिया, क्या उसके साथ आपके संबंध बने, क्या आपने चांद को, क्या अपने पेड़ों को, पौधों को। देखिए मैं तो लोगों को इतना भी कहता हूँ, ये आप तोरई रोज खाते, कभी तोरई की बेल को धन्यवाद दिया? आप लौकी खाते, कहाँ लेटे आप जी। लौकी के खेत में लेट गए क्या? आलू के खेत में लेट गए क्या? क्या भिंडी के खेत में लेट गए कि धन्यवाद? ये सब कितना कुछ खाने को मिल रहा और है। स्वामी जी, मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि जब आप ग्रैटिट्यूड से भरते हैं तो परमात्मा कहाँ कहाँ से क्या क्या बरसाता है
आपको मालूम भी नहीं पड़ता। कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग्स बरसती हैं, किस किस फॉर्म में बरसती हैं, ये भी नहीं पता चलता। यू जस्ट सिंपली बिकम द मीडियम। क्या बात है। ब्यूटीफुल। मेरे हमारे देखिए, आप हम आनंदम को आप देखें, हाँ जी आप पाएंगे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई, जी है ना, और 3 महीने में आंखों की रोशनी देखिए। आप श्री नारायण दास जी कंबोज हमारे, जी जी। जो सिरसा में आप, हाँ जो आज जी की तारीख में हमारी संस्था के फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हाँ जी। है ना, आंखें चली गई उनकी, देखो एक्सीडेंट में, फिर भी एकदम ग्रेटिट्यूड से और एडवांस में धन्यवाद करना शुरू किया, हे परमात्मा 3 महीने के अंदर अंदर तूने मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। और विजुलाइज करना शुरू किया कि मेरी आंखों की रोशनी, माइंड सेट अंदर करनी मेरी आंखों की, और 3 महीने में लौट आए। पीजीए चंडीगढ़ में रिसर्च चल रही है उनके ऊपर। देखिए कमाल, करिश्मा हो। कितने ऐसे लोगों को, मनोज को देखिए, बिल्कुल एकदम बिस्तर पर था, डॉक्टर्स ने कह दिया था, उसने धन्यवाद करना शुरू किया, हे परमात्मा तूने परफेक्टली हेल्दी कर दिया, न केवल परफेक्टली हेल्दी कर दिया, तूने मुझे करोड़ों का व्यापार दे दिया। और सच में ऐसा हो गया। कितने ऐसे जी। और बच्चे हैं हमारे, Beautiful. बहुत कुछ हो रहा है। अंतिम चीज MR और G, अंतिम चीज कहना चाहूंगा, अगर एबंडेंस को अटैक, एबंडेंस देखो क्या, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो एबंडेंस है। इससे बड़ा अनंत अनंत है। और इसका कुल काम क्या है? देना। देखिए सूरज रोशनी दिए ही चला जा रहा है, चांद चांदनी बरसाए जा रहा है, वायुमंडल हवा दे रहा है, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, नदी लगातार पानी दे रही है, बादल पानी दे रहे हैं, सागर पानी दे, पूरी प्रकृति केवल देने में लगी है, वापस लेती ही नहीं, हमसे कुछ मांगती नहीं। और जिस दिन हमारा एटीट्यूड गिविंग, गिवर्स एटीट्यूड, लास्ट आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना, अपना एटीट्यूड लेने पर मत लाइए, देने पर लाइए। हे गोविंद, हे अस्तित्व, हे यूनिवर्स, मुझे इस काबिल बनाओ कि मेरे हाथों से कुछ, तुम मेरे माध्यम से कुछ दो, मेरे माध्यम से तुम बह सको, लाखों करोड़ लोगों की तुम मदद, लाखों लोगों के जीवन में चिराग जल जाए, लाखों लोगों का जीवन परम चैतन्य को हो जाए। आप गिवर्स एटीट्यूड, आप इतना कितना आप धनवान हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं। देखो एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, महाभारत काल का गिवर्स एटीट्यूड कैसे अबंडेंस लाता है हमारे लिए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, शाम के वक्त टहल रहे हैं ऐसे, तो क्या देखते हैं, दोनों लोग, एक बिल्कुल दरिद्र और गरीब ब्राह्मण है जो उनसे कुछ मांगता है। तो उस समय अर्जुन कहता है कृष्ण को, आज ही मैं इसकी पूरी जिंदगी भर की दरिद्रता मिटा दूंगा। तो उसने एक सोने का भरा हुआ पूरी की पूरी थैली, पूरी सोने से भरी थैली उसको भेंट कर दी कि जाओ तुम्हारी सारी दरिद्रता एक बार में ही खत्म, थैला ले जाओ, घर पर जाके खोलना। अब फिर कृष्ण और अर्जुन फिर अगले दिन टहल रहे हैं, वो उतना का उतना ही गरीब, उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं, फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन ने बुलाया और कहा कि भाई हद हो गई, कल तुझे सोने का भरा थैला दिया था और तू आज क्या कहते फिर भीख मंगा बना हुआ है। तो बोले कि जी मैं बस सोने का थैला ले जा रहा था, बस वहीं तक गली के कोने में गया, आप तो थे नहीं, और चोर लेकर के भाग गया। मैंने शोर मचाया लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास एक बेशकीमती माणिक्य है, मैं ये देता हूँ, तू उसको बेचना जा करके, और जा करके तू बस सारा दारिद्र्य मिट जाएगा। तो उसने अगले दिन फिर दोनों टहलते हुए आ रहे हैं, वो उतना का उतना गरीब। उन्होंने कहा भाई हद हो गई, क्या तू आज भी गरीब है? उन्होंने कहा जी मैंने, वो क्या हुआ, मेरे घर में 2 मटके थे, अब वो क्या कहते हैं, एक मटके तो पानी के लिए था, एक दूसरा मटका था, मैंने उसे मानिक के रख दिया कि पत्नी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसको रात भर नींद नहीं आई, ये सुबह जाके बेच दूंगा। तो बोले क्या कहते हैं, पत्नी पानी भरने के लिए गई, वो घड़ा टूट गया, तब तक मैं सोया हुआ था। उसने सोचा पति दूसरा घड़ा है, वो गई और उसने पहले तो धोया, उस धोने में ही माणिक के तालाब में गिर गया। अब मैं तो उतना का उतना दरिद्र हूँ। अब कृष्ण ने कहा तू मत दे कुछ भी, मैं दूंगा। कृष्ण ने दिए 2 धेले, उसमें जैसे धेले चलते थे पैसे के, 2 धेले दिए कृष्ण ने। अब अर्जुन बड़ा हैरान हुआ कि भाई आप भी हद कर दिए, 2 धेले में इसका क्या होगा? बोले तू देखता जा 2 धेले में क्या होगा। वो दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं उसके, और उसके पास केवल 2 धेले हैं। वो भी सोच रहा है यार 2 धेले में क्या होगा। तभी एक व्यक्ति तालाब से मछली पकड़ के ला रहा है 2, और मछली तड़प रही है। तो वो कहता है, क्या कहते हैं
कि भाई इसको लगा कि यार इस मछलियों को किस तरीके से इसकी जान, पहले ही उसके अंदर करुणा पैदा हुई, बड़ी दया पैदा हुई। बोले यार तू मछली का कितना लेगा? बोले 2 धेले, एक मछली का 1 धेल। बोले यार 2 धेले मेरे पास, तू ले, मछली छोड़ दे। उसने क्या कहते हैं, मछली को छोड़ा, वो जो ब्राह्मण के पास कमंडल था पानी का उसमें डाला, तो उसको एकदम सांस आई। उसने जैसे ही मुंह फाड़ा, उसके मुंह से माणिक्य निकल गया, क्योंकि वो मछली ने निगल लिया था। अब जैसे ही माणिक्य निकला, उसने शोर मचाया, मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ा। मतलब क्या कहते हैं, वो चोर जा रहा था सोना लेकर, वो थैला छोड़ के भागा कि यार पकड़े गए, वैसे भी अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, ये तो आज बहुत पिटाई होगी। तो दौड़ करके अर्जुन ने थैला दिया, दोनों चीज उसको मिल गई। देखा, कृष्ण ने कहा कि आज पहली बार इसके अंदर देने का भाव आया, पहली बार देने का। और इसलिए सब चीज इसको मिल गई, एबंडेंस इसके ऊपर बरस गया, देने का भाव। मैं तो जैसे व्यापारी हैं, कोई देने का भाव। जैसे कोई भी धर्म का भी काम कर रहा, कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल चला रहे हैं, आप अपने प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट तो आपको आएगा ही आएगा, धन तो आपके ऊपर बरसेगा। आप अपना देने का भाव, मेरे माध्यम से क्या दिया जा सकता पूरे यूनिवर्स को, ये चीज़ें अगर हमारे, फिर आपका माइंडसेट देने का माइंडसेट होगा। और मुझे लगता है स्वामी जी, जब ये माइंडसेट होता है देने का, तो परमात्मा देने से पहले सबसे पहले आपकी झोली सबसे पहले भरता है। बताया उसको कि मेरा माध्यम है, मेरा माध्यम है। हाँ, क्योंकि वो तो चाहता है ना, वो तो देना चाहता है, तो किन्हीं हाथों का तो उपयोग करेगा ना। देखो, बिल्कुल, जब लोग शांत परम आनंदित होना चाहते हैं, कि परमात्मा तो चाहता है कि लोग बुद्ध हो जाएं, सब लोग सिद्ध हो जाएं, समाधिस्थ हो जाएं, लेकिन कोई तैयार ही नहीं है इससे बांटने के लिए। गौतम बुद्ध तैयार हुए तो देखो, गौतम बुद्ध पर बरस गया परमात्मा, के लुटाओ लाखों लोगों को। महावीर पर बरमास, ओशो पे बरस गया परमात्मा। क्या उनकी प्रखरता है, क्या बोलने का ढंग है उनका, देख लो। पूरा एकदम से ऐसा लगता पूरा यूनिवर्स इनके ऊपर बरस गया है। कभी भी रतन टाटा जी को देख ले आप, किसी को भी स्वामी जी, मेरे लिए तो जीवंत एग्जाम्पल आप है। हाँ। क्योंकि क्या बताऊं, बस यही बोल सकती हूँ कि पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है जब से आपसे हम लोग जुड़े हैं, आनंदम से जब से हम लोग जुड़े हैं, तो पूरा का पूरा जीवन जैसे कि परिवर्तित हो गया है। देखिए, अपने पास अगर हम केवल धन को ना एबंडेंस समझें, हाँ जी, तो मैं पा रहा हूँ कि एबंडेंस में ही हम लोग 24 घंटे जी रहे हैं। देखिए, सेलिब्रेशन में हम लोग जीते हैं, परम आनंद में हम लोग जीते हैं, हमेशा हमारे पैरों में थिरकने, रोम रोम अपना नाच। इससे बड़ी कोई एबंडेंस नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी एबंडेंस। हमारे साथ हजारों लाखों लोग नाच रहे हैं जी। क्या चाहिए इसके अलावा? एबंडेंस, मोमेंट, सेलिब्रेशन, मोमेंट टू मोमेंट, सेलिब्रेट योर लाइफ। आपका भोजन करना सेलिब्रेशन हो, उठना सेलिब्रेशन हो, टहलना सेलिब्रेशन हो, सोना सेलिब्रेशन हो, सब आनंद परम आनंद में पग जाए। इससे बड़ा कोई भी, फिर हर चीज की एविडेंस आपके पास में। स्वामी जी, अगर एक वर्ड में अगर हम कंक्लूड करें पूरे पॉडकास्ट को, तो सबसे पहले आपने एम की बात की थी, एम मीन्स माइंडसेट, फिर आर की आपने बात की, रिलेशनशिप, फिर आपने जी की बात की, दैट मीन्स गिवर्स एटीट्यूड। उल्टा कर दीजिए अब, सबसे पहले गिवर्स एटीट्यूड, गिवर्स माइंडसेट जी बना दी। वो एटीट्यूड अपनी हैबिट में ही ले आया कि बस आपको दुनिया में इस अस्तित्व ने देने के लिए भेजा, सब कुछ लुटाने के लिए भेजा आपको। लोगों को अच्छी सेहत देनी है आपको, लोगों को शांति बांटनी है, लोगों को आनंद बांटना, धन का भी हुनर देना है आपको, ब्यूटीफुल मोटिवेशन का। यहाँ से फिर अब रिलेशनशिप, यहाँ से जो पॉजिटिव रिलेशनशिप, बहुत कॉर्डियल और बहुत ही प्रेम से, बहुत आनंद से भरी रिलेशनशिप हर प्लेन पर आपको बना, ये माइंड सेट होगा आपका। रिलेशन, प्योर रिलेशनशिप वाला माइंड सेट आपका, स्वतंत्रता वाला माइंड, याद रखिए, फ्रीडम वाला माइंड सेट। और एक साथ हम सबको ग्रोथ करनी, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले, पूरा ऐसा हम लोग जागेंगे, करोड़ों चेतना इकट्ठे जागेंगे हम, ये वाला माइंड से हर फिजिकल प्लेन पर भी, मेंटल प्लेन पर भी अलाइंड करना है सब कुछ। जो मैंने शुरू में कहा था ना, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स, अलाइनमेंट ऑफ इमोशन, अलाइनमेंट ऑफ बीइंग जी। तो फिर एबंडेंस ही एबंडेंस, फिर वो माइंडसेट अपने आप ही वो माइंडसेट।
ब्यूटीफुल स्वामी जी। और इस बार जो आपने पॉडकास्ट जो पॉइंट्स में समझाए हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स में समझाए हैं, स्वामी जी बहुत इजी टू रिमेम्बर है, हाँ, लोगों को अच्छे से समझ आ जाता हाँ है जी स्वामी जी। दैट जी दैट्स योर क्रिएटिविटी एंड दैट्स योर इनोवेशन। दैट्स ब्यूटीफुल स्वामी जी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। नहीं, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, सच में बहुत अहोभाव से भरा हूँ कि आपके माध्यम से जैसे अस्तित्व ने चुना है, करोड़ों लोगों के लिए उनके जीवन में उजाला हो सके। स्वामी जी, पॉडकास्ट चैनल शुरू करने से पहले यही भाव था जो आपने लास्ट में जो हमें पॉइंट बताया कि गिवर्स एटीट्यूड, और ये मेरा परम 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 सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिल हाँ, रहा देख है लीजिए, जिस दिन आपने पहली बार शुरू किया उस दिन मैंने आपको कहा था बस एक ही चीज़ पर नज़र रखिएगा, बाकी यस, चीज़ें अपने आप अपने आप आएंगी ही। आएंगी। हाँ जी, बस हमको तो बस मनुष्य जाति के लिए कुछ कुछ करना करना है है ना। बस। हाँ जी हमारा जीवन अंतिम घड़ी तक, हमारी श्वास मनुष्य जाति के लिए काम आया जी है, बस इस पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ परमात्मा हमको माध्यम चुन ले, संत हमको माध्यम चुन ले। जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू स्मृति, लॉट ऑफ थैंक यू थैंक्स। स्वामी जी। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।